हेलो एवरीवन। आज हम ब्लाउज़ का फॉर्मा कट करना सीखेंगे। ब्लाउज़ की मेजरमेंट हमारी ये है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। ये हमारी शोल्डर लाइन है। इस पे हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर का हाफ लेंगे, वो हमें इस तरह से मार्क करना है। उसी लाइन में हम 2.5 इंचेस की मार्किंग करेंगे। शोल्डर मार्क से हम 1 इंच डाउन मार्क करेंगे। वन इंच और 2.5 इंचेस को हम इस तरह से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमेशा ब्लाउज में फिक्स रहता है। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल का फॉर्मूला ये है, जितना भी आपका आएगा आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग वो आप मार्क करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब हम चेस्ट लाइन में चेस्ट की मार्किंग करेंगे। मार्जिन लिया है हमने 1.5 इंचेस। अब हम ब्लाउज की लेंथ मार्क करेंगे। ब्लाउज का लेंथ में हमने 1 इंच मार्जिन ऐड किया है, जिसकी हमारी सिलाई में जाएगा। उसके बाद हम इसमें वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 और 1.5 इंचेस का मार्जिन लिया और हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे चेस्ट और वेस्ट को मिलाते हुए। अब हम नेक पे मार्किंग करेंगे। तो हम इसमें अब आर्म होल का लाइन ड्रॉ करना है हमें। ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम आर्म होल का मार्क करेंगे। तो हमने एक मार्क हमारी क्रॉस लाइन पे किया है और एक मार्क हमारी चेस्ट लाइन पे। उन दोनों मार्किंग को हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ये मार्क आपके नेक डिज़ाइन पे और आपकी नेक डीप पे सब पे डिपेंड करेगा, इसलिए सबका अलग मार्किंग आएगा। अब इस लाइन का हमने सेंटर लिया है। आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हमने 0.75 इंचेस से हमने मार्क किया है। 0.1 इंचेस ऊपर नीचे हो सकता है। हम एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल के लिए। अब यहाँ पे जो हमारा गैप आ रहा है 0.5 इंचेस जितना, वो हम सेम यहाँ पे माइनस करेंगे। और हमारा नेक डीप है, इस वजह से हम इसमें 0.5 इंचेस और माइनस करेंगे। अब हमने रेडी शोल्डर का मार्किंग लिया है। हमारा रेडी शोल्डर है 1.5 इंचेस, उसमें हमने 1 इंचेस प्लस किया है, 2.5 इंचेस हुआ, वो हमने मार्क किया है। अब हम इस बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उससे पहले हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। सेम बैक जैसा ही रहेगा इसमें भी। शोल्डर लाइन पे हमने शोल्डर की मार्किंग की है, 1 इंच डाउन मार्क किया है, 2.5 इंचेस पे मार्क किया है, वहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ किया है। ये हमारा बैक पार्ट से सेम रहता है। यहाँ से आर्म होल की मार्किंग लेंगे हम। ये भी सेम हमारे बैक पार्ट जैसा ही है। चेस्ट लाइन मिल गया हमें। अब चेस्ट लाइन में हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ
यहाँ पे फ्रंट में हम लूजिंग ऐड करते हैं मार्किंग हमारे फॉर्मूला में। को मार्क करने के बाद 1.5 इंचेस मार्जिन लिया है। यहाँ पे हम फ्रंट की शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जो हमारा नेक डीप है उसके अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग हमारा सबका मेजरमेंट अलग आता है। मेरा आया 5.5 इंचेस। सेम मार्किंग हम वैसे ही करेंगे चेस्ट लाइन पे। उसका सेंटर लेंगे हम। जो हमने सेंटर लिया है उससे 0.25 इंचेस अंदर की तरफ हम मार्क करेंगे और हमें 0.75 इंचेस हमने आर्म होल के लिए गोलाई देने के लिए दिया है। यहाँ से इस तरह से हम शेप दे देंगे। हमने जो क्रॉस लाइन ड्रॉ किया था 1 इंच डाउन और 2.5 इंचेस वाला, वहाँ से हम सेंटर लेंगे। इस सेंटर पॉइंट से हमें नेक डीप मार्क करना है हमारा, जो कि 7 इंचेस। एपेक्स पॉइंट मार्क करना है जो कि हमारा 11.5 इंचेस। और हमारा वेस्ट की भी मार्किंग होगी यहाँ से, जो कि है 17 इंचेस। हम इसमें जहाँ जहाँ हमने पॉइंट लिए हैं वहाँ वहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर की तरफ मार्किंग करेंगे सारी। जो भी गैप है उसको हमें माइनस करना है। .25 इंचेस माइनस होगा इसमें। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। हमारा रेडी शोल्डर 1.5 इंचेस है, 1 इंचेस मार्किंग करेंगे। और हमें स्ट्रेट लाइन से 2.5 इंचेस और डाउन करके एक क्रॉस लाइन मार्क करनी है इस तरह से। यहाँ पे जो भी गैप आ रहा है हमारा नेक में, उस पर हम 0.5 या 0.75 इंचेस प्लस करके हम इस पे मार्किंग लेंगे। और एक कर्व ड्रॉ करेंगे। हमारा नेक का शेप है राउंड, बैक का भी राउंड है और नेक का फ्रंट का भी राउंड है। हम एपेक्स पॉइंट पे हमारा वेस्ट स्टार्ट की मार्किंग करेंगे। एपेक्स टू एपेक्स को डिवाइड करेंगे हम, वो मार्क कर लेंगे। जो भी हमारा एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट आया है उसको हम 0.5 इंचेस माइनस करके वेस्ट में मार्क करेंगे। उस मार्किंग से हम 3 इंचेस मार्क करेंगे। ये 3 इंचेस सबके लिए अलग होता है, हमारे साइज के अकॉर्डिंग होता है। मेरे साइज के हिसाब से 3 इंचेस है। उसके बाद हम हमारा टोटल वेस्ट को, क्योंकि ये 3 इंचेस हमारा माइनस हो जाएगा, उसको माइनस करते हुए हमारा वेस्ट का मार्किंग करेंगे डिवाइडेड बाय 4। मार्जिन लेंगे हम 1.5 इंचेस। अब हम वेस्ट डार्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ से यहाँ हमारा ए और बी पॉइंट है, उसका सेंटर लेते हुए हमारा सी पॉइंट होगा। ए और सी का सेंटर पॉइंट होगा बी पॉइंट, और सी से बी पॉइंट होगा उसका सेंटर ई। अब जो हमारा सी पॉइंट है उससे बाहर की तरफ हम 0.25 इंचेस पे मार्क करेंगे और ई पॉइंट में 0.5 इंचेस पे। अब हम इस तरह से एक कर्व ड्रॉ करेंगे। ए पॉइंट से सी पॉइंट थोड़ा सा अंदर की तरफ से
इस तरह से कर्व बनेगा, सी से ई और ई से बी। जो हमारा ये लाइन है बेस डार्ट का, ये इक्वल होना चाहिए हमारे कर्व के। तो जहाँ पे भी हमारा 5.5 इंच आ रहा है वहाँ पे सेम मार्क करेंगे। जो गैप आएगा, आपका कुछ भी गैप आ सकता है, मेरा 0.5 आ रहा है एक लाइन ऊपर, तो सेम मैं यहाँ पे भी मार्क करूँगी, सेम यहाँ भी मार्क करूँगी। जो भी गैप है उसमें 0.5 इंचेस प्लस करके वहाँ पे भी हम मार्क करेंगे, तो 1 इंचेस आ रहा है। अब इन सारी मार्किंग को हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हम आर्म होल डार्ट की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हमारी साइज के अकॉर्डिंग 1.5 इंचेस है, वो मार्क करेंगे हमारी आर्म होल लाइन पे। उसका हाफ लेंगे हम 0.75, और 0.75 वाली मार्किंग से हम ए पॉइंट पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 1.5 इंचेस हमें उस लाइन से मिलाते हुए हमारी कर्व लाइन में एक मार्किंग करना है। वन 1.5 इंचेस पे। अब उस मार्किंग से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए से। ये दोनों लाइन सेम होनी चाहिए, 6.75 और 6.75। जो हमने चेस्ट लाइन के नीचे एक मार्क किया था, वहाँ से हम मिलाते हुए इस पॉइंट से इस तरह से आर्म होल के लिए ये शेप दे देंगे। अब हमने वेस्ट डार्ट में मार्जिन ऐड करना है। 0.5 इंचेस का हमने मार्जिन लिया है। और इस तरह से हम इसका मार्जिन बना लेंगे। ध्यान से आप कर्व देते हुए मार्जिन क्रिएट करें, इतना कट हो जाएगा। अब हम कटिंग करेंगे इसका। इस तरह से हमने अभी एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कट किया है। यहाँ से हम मार्जिन कट करेंगे जो हमने क्रॉस लाइन किया था। हम जितना भी ऊपर से हमने शोल्डर से माइनस करना है सारा हम कट करेंगे। नेक का शेप भी हम कट कर लेंगे। हम वेस्ट डार्ट की भी कटिंग करेंगे। जो हमने मार्जिन ऐड करने के बाद हमारा कर्व बना था, ये हमने एक्स्ट्रा कट करा। जब हम जॉइन करेंगे तो ये हमारा बराबर आएगा। इसे भी हम कट करेंगे वैसे। अभी उससे पहले हम हमारा आर्म होल डार्ट का जो लाइन है उसे हम मिलाते हुए इस तरह से उसे फोल्ड करेंगे। तो जब हम फोल्ड करेंगे तो हमें ये कर्व मिल जाएगा आर्म होल का। ये हमारा एक्चुअल आर्म होल माइनस करने के बाद जो चलेगा वो ये है। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम।
अब हम जो हमारा बैक पार्ट है उसमें हम फ्रंट का फार्मा रखेंगे और एक लाइन छोड़ते हुए नीचे की तरफ से मार्जिन मिलाते हुए, चेस्ट और वेस्ट के बीच का मार्जिन मिलाते हुए हम वहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ भी आपका शेप आ रहा है वैसे ही आपको ड्रॉ करना है शेप। अब उस शेप से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जितना भी गैप आ रहा है वहाँ पे, जैसे 1 इंच का गैप है, तो उसमें आप 0.5 भी आप ले सकते हैं। वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। हल्का सा क्रॉस रहेगा ये। अब जो हमारा ये साइड का है वहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे नीचे की तरफ। अब हमारा बैक का बेल्ट है 5 इंचेस, 4 इंचेस प्लस 1 इंचेस सीम का 5 इंचेस। 5 इंचेस पे मार्क करने के बाद ये हमारा नेक का लाइन मिल जाएगा हमें। यहाँ से हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो जो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है, आपका जो भी गैप होगा उसमें आप 0.5 इंचेस या 1 इंचेस छठा या 0.75 इंचेस मार्क करने के बाद हम इस पर मार्किंग कर लेंगे और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा नेक का शेप देंगे हम। हमारा नेक का शेप है राउंड, तो हमने एक राउंड शेप दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर से जितना हमें शोल्डर माइनस करना है, माइनस वहाँ से करते हुए ये हमने कट कर लिया। नेक का शेप भी हम कट कर लेंगे। ये हमारा बैक का फर्मा और फ्रंट का फर्मा रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।